नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर जहाँ में। इस वीडियो में हम क्लास 9th का मिशन मैथमेटिक्स का दिनांक 20 जनवरी 2024 का असेसमेंट वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ, जो चैप्टर नंबर 6 पर आधारित है, जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। अब आइए सवाल को देखते हैं। यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोणों का योग टू इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी दो लाइन है। देखिए ये लाइन और ये लाइन, हमने लाइन सेगमेंट ले लिया। लाइन इस तरह का दोनों तरफ एरो होता है, तो ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो शीर्षाभिमुख यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल और ये एंगल कहलाता है। तो ये हमेशा बराबर होता है, इक्वल होता है, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कह रहा है एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज, तो 180 डिग्री होता है। कह रहा है एक सीधी रेखा पर बने कोणों का योग। एक रेखा है और उसके ऊपर कोई एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो इस दोनों का योग क्या कहलाता है? लीनियर पेयर से स्ट्रेट एंगल से 180 डिग्री होता है। यदि दो रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत हो तो बनने वाला कोण, लंबवत यानी परपेंडिकुलर हो, एक ये रेखा है और एक ये रेखा है, तो यहाँ पे एक दूसरे पर ये रेखा परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे ये कोण और ये कोण दोनों 90 डिग्री का होगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। अब अगला कह रहा है एक तिर्यक रेखा, मतलब पहले दो समानांतर रेखा, एक ये समांतर है और ये एक मतलब ये दो समांतर रेखा है, और एक तिर्यक छेदी रेखा ये है, यानी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो कह रहा है द एंगल्स फॉर्म द ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी रेखा के एक ही ओर बने दो अंतः कोणों का योग क्या होता है? इसका और इसका कोण का सम होता है 180 डिग्री। यदि दो पूरक कोण दैट मीन्स कम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण वो कहलाता है, कम्प्लीमेंट्री वो कहलाता है जिसका दोनों का सम 90 डिग्री हो, उसको कहते हैं पूरक कोण। और संपूरक वो होता है जिसका यानी सप्लीमेंट्री एंगल जिसका सम दो का सम 180 हो, तो उसको समपूरक कहते हैं। अब नेक्स्ट दिया हुआ है यदि शीर्षाभिमुख कोणों का एक योग, यानी ये एक दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है 3x - 10 डिग्री, और ये दिया है 2x + 30 डिग्री, तो दोनों मान तो बराबर होंगे, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इससे क्या हो गया? 3x - 10 बराबर में 2x + 30। जब सॉल्व करेंगे x इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3x - 2x, और ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 30 और +10। तो इस तरह से ये हो गया x बराबर में 40 आंसर। डिग्री नहीं लगाना है क्योंकि पहले से इसके बाहर डिग्री लगा है, तो x के बाहर आप लगाएंगे, x में डिग्री नहीं लगाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है जो कि AB और CD, ये और ये पैरेलल लाइन है, और एक ये तिर्यक छेदी रेखा है जो L और M पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब उसको इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, तो बाकी सारे एंगल आप निकालना है। तो देखिए एंगल बारी बारी से लिखेंगे। इस एंगल की बात करते हैं, तो जहाँ पे एंगल बन रहा है उसको बीच में रखते हैं, तो एंगल QMD इक्वल टू क्या हो जाएगा? दोनों का सम मतलब प्लस में यहाँ पे डाल दें
एंगल क्यू एम सी बराबर में 180 होता है लीनियर पेयर से, रैखिक युग्म से, ये एंगल और ये एंगल। तो ये तो क्यू एम डी निकालना है, तो ये हो जाएगा 180 और क्यू एम सी की वैल्यू आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, अब ये कोण निकल गया तो ये इसको लिखेंगे एंगल क्यू सॉरी डी एम एल बराबर में क्यू एम सी। ये कोण और ये कोण जो होगा 60 डिग्री का होगा। क्यों होगा सब में लिखिए यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये निकल गया तो ये भी निकल जाएगा, इसका ये वर्टिकली अपोजिट होगा, तो यहाँ पे लिखे एंगल सी एम एल बराबर में एंगल क्यू एम डी बराबर में 120 डिग्री। क्यों हुआ तो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। तो इसके चारों एंगल निकल गए। अब चलते हैं ऊपर वाले साइड में, तो देखिए जितना ये होगा उतना ही ये होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो एंगल क्यू एम इस ऊपर वाले का पहले ले लेंगे, तो एल एम बराबर में क्यू एम डी, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। क्यों होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से, तो ये हो गया 120 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे करस्पॉन्डिंग संगत कोण से। अब ये इसके करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे जो एंगल बन रहा है ए, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसका नाम है ALM, यानी ये एंगल ALM बराबर में इसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। तो एंगल QMC या CMQ जो दिया हुआ है 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी करस्पॉन्डिंग पेयर से। और इसी तरह इसका करस्पॉन्डिंग ये है, या इसका वर्टिकल ये लिख सकते हैं और इसका वर्टिकल ये लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये भी हो जाएगा एंगल ALP बराबर में एंगल BLM भी दे सकते हैं। BLM इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो यहाँ पे लिखे वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण। और इसके बराबर ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो यहाँ पे लिखे BLP बराबर में ALM बराबर में ये 60 डिग्री है। तो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस तरह से इसके सारे एंगल आपको निकल गए। यहाँ पे ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 60, ये भी हो जाएगा 120। इसी तरह ऊपर में ये हो जाएगा 60, तो ये भी 60, ये 120, तो ये भी 120 डिग्री।